वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। एंड आज की क्लास में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैसे फायरवॉल मेंशन नहीं होता, लगभग आपका फायरवॉल सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो आपका चंडीगढ़ का एग्जाम है, चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी फायरवॉल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। फायरवॉल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फायरवॉल क्या हो, कौन कौन से हैं, फायरवॉल टेक्निक्स क्या क्या है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो चंडीगढ़ का एग्जाम हो रहा है, पीजीटी का एग्जाम होगा, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा जो आपका राजस्थान सूचना सहायक का एग्जाम है, उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया था, तो उसमें आपने देखा था कि फायरवॉल से भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उसके अलावा और कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई पीजीटी का एग्जाम है, तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं फायरवॉल के बारे में। सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे क्या आती है कि व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, तो आपको पता है कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि फायरवॉल है क्या। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होती है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन है यहाँ पे। फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होता है। दोनों चीजें हैं, मतलब कि ये एक डिवाइस भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर दोनों। ठीक है, तो ये बात ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि फायरवॉल कोई हार्डवेयर ही होगा या फायरवॉल कोई सॉफ्टवेयर ही होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि फायरवॉल में क्या हो सकता है। फायरवॉल कोई हार्डवेयर पार्ट भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है, या फिर बोथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि फायरवॉल करता क्या है। तो फायरवॉल मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है। क्या करता है, मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है, किनको, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स को। ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स या नेटवर्क ट्रैफिक, इनको क्या करता है, ये मॉनिटर भी करता है और फिल्टर आउट भी करता है। अब ये जो मॉनिटरिंग एंड उसके बाद फिल्टरिंग हो रही है कि भाई कौन से ट्रैफिक को, कौन से पैकेट को जाना है, कौन से पैकेट को ब्लॉक करना है, नहीं जाने देना, ये सब वो कैसे डिसाइड करता है। तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी रूल्स डिफाइंड होते हैं, एंड उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेसिस पे ये क्या करेगा कि भाई कौन सा पैकेट फिल्टर होगा, किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी, ये सब वहां पे ये डिसाइड करता है। तो फायरवॉल के बारे में हमने क्या समझा कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। ज्यादातर नेटवर्क ट्रैफिक ना गिवन हो तो वहां पे पैकेट्स गिवन होगा। ठीक है ना, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स को बेस्ड ऑन ए डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये हमें समझ में आ गई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क तथा कंप्यूटर को हैकर, वायरस और मैलवेयर से बचाकर रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इट एक्ट्स एज ए बैरियर। बैरियर का मतलब फायरवॉल एक तरह से बीच में ऐसे खड़ा हो जाता है, मतलब कि बीच में हम मान के चलते हैं कि ऐसे एक बैरियर की तरह हमने लगा दिया कि यहाँ पे एक बार एक चेक पोस्ट की तरह ये हो गया कि यहाँ पे एक बार ना सिग्नल या पैकेट आपका रुकेगा ही रुकेगा, एंड वहां पे क्या होगा, उसकी चेकिंग होगी। ठीक है, फिर वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि उस पैकेट को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये एक बैरियर का काम करता है, किनके बीच में, बिटवीन इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क की जगह पे आपको इंट्रानेट भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि पब्लिक इंटरनेट। तो या फिर ये हम ये भी कह सकते हैं कि आपका सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंटरनेट है। ओके, अब यहाँ से आप
इंटरनेट से कुछ आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये एक बैरियर का काम करेगा एंड यहाँ पे फिर डिसाइड होगा कि जो आप डाउनलोडिंग कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं। आपको कई बार इंफॉर्मेशन आती है ना कि ये फाइल हार्मफुल हो सकती है आपके सिस्टम के लिए, तो वो इसी वजह से आ जाती है। तो समझ में आ गया कि भाई ये एक बैरियर का काम करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि फायरवॉल एक्ट्स एज ए बैरियर और फिल्टर बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर नेटवर्क्स। ये अदर नेटवर्क यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट रहता है, पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट, ठीक है। फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के बीच में स्थापित किया जाता है और इन दोनों के बीच डेटा का जितना भी आदान प्रदान होता है वह फायरवॉल से होकर गुजरता है। प्राइमरी एम ऑफ फायरवॉल। अब फायरवॉल का प्राइमरी एम क्या है? तो सबसे जो इसका एम है वो ये है कि टू अलाउ नॉन थ्रेटनिंग ट्रैफिक and prevent malicious or unwanted data traffic for protecting the computer from virus and attack। मेन एम इसका ये है कि ये हमारे सिस्टम को वायरस से या फिर और जो अटैक है साइबर वाले अटैक उनसे क्या करे, प्रिवेंट करे, नॉन थ्रेटनिंग ट्रैफिक को अलाउ करे, जो डेटा हमारे लिए सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है उनको वो अलाउ ना करे, ठीक है। प्रिवेंट मैलिशियस और अनवांटेड डेटा ट्रैफिक, इनसे हमारे सिस्टम को वो बचाए। तो ये फायरवॉल का मेन एम है। लेकिन एक बात और ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि फायरवॉल आपके सिस्टम में है तो आपका सिस्टम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया, नहीं। फायरवॉल फर्स्ट स्टेप होता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का। हम जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फायरवॉल का ऑप्शन होता है, उसे हमें अनेबल रखना चाहिए, डिसेबल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा और जितने सिक्योरिटी आप ले सकते हो वो भी आपको लेनी चाहिए, जैसे कि एंटीवायरस भी आपके सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो फायरवॉल पूरी तरह से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ये एक बेसिक स्टेप होता है। उसके बाद देखो, फायरवॉल इज ए साइबर सिक्योरिटी टूल दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक एंड हेल्प यूजर ब्लॉक मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम एक्सेसिंग द इंटरनेट इन इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात वही है कि हमें समझ में आ गया, ये हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट होने से बचाता है, वायरस से या कोई भी और अटैक से। फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फिल्टर की तरह कार्य करता है जो हानिकारक डेटा को नेटवर्क में आने से रोक देता है। ये हिंदी में एक लाइन इसलिए मेंशन की गई है कि जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना वो हमारी पूरी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं, लेकिन जो आपके जनरल कंप्यूटर में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हिंदी की काफी बेसिक लैंग्वेज को यूज करता है, जैसे कि ये। तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी में वन लाइन में लिखा गया है कि एक्चुअली में वो क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाया गया है कि जैसे कि हम आरओ फिल्टर लगाते हैं, तो आप आरओ फिल्टर लगाते हो तो वहां से भी आपका पानी क्या होता है, फिल्टर आउट होके आता है। तो उसी तरह से फायरवॉल भी एक फिल्टर का काम करता है, ठीक है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, साइबर अटैक को रोकना, जो भी आपका सेंसिटिव डेटा होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, नेटवर्क और कंप्यूटर की प्राइवेसी को बनाए रखना। वाई फायरवॉल, फायरवॉल क्यों यूज करे? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, एक बार इनको रीड आउट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि फायरवॉल क्यों यूज करना चाहिए। तो फायरवॉल आर प्राइमरीली यूज टू प्रिवेंट मैलवेयर। अब मैलवेयर आपको पता है, ठीक है, आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैलवेयर के बारे में आपको पता है, मैलवेयर क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो एक बार क्लास देख लेना, क्लास का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट मैलवेयर एंड नेटवर्क बेस्ड अटैक्स, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड क्या कहता है, दे कैन हेल्प इन ब्लॉकिंग एप्लीकेशन लेयर अटैक्स। एप्लीकेशन लेयर अटैक में क्या करता है, उनको ब्लॉक करता है, ठीक है। These firewall act as a gatekeeper or a barrier. They monitor every attempt between our computer and another network. देखो ऐसा नहीं है कि केवल एक, मतलब आपने एक नेटवर्क से आप बार बार में कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो ये सिर्फ एक ही बार चेक करेगा, नहीं, जितनी बार आप उस अनदर नेटवर्क से, इंटरनेट से आप कनेक्ट करोगे ना, हर अटेम्प्ट में, हर टाइम फायरवॉल एक्टिव रहेगा। They do not allow data packets to be transferred through them unless the data is coming or going from a user specified trusted source. इसका क्या मतलब हुआ
कि जो इंफॉर्मेशन है चाहे वो आ रही है या इंफॉर्मेशन जा रही है वो हमेशा किससे होगी, एक ट्रस्टेड सोर्स से होगी, तभी ये पैकेट को क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, firewall are designed in such a way that they can react quickly to detect and counter attacks throughout the network. दे कैन वर्क विद रूल्स, यहाँ पे रूल्स होते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में बात करी थी कि वहां पे रूल्स के बेसिस पे ही वो सब कुछ डिसाइड करता है। तो यहाँ पे रूल्स होते हैं कॉन्फ़िगर्ड टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क एंड परफॉर्म क्विक असेसमेंट टू फाइंड एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। इन शॉर्ट वी कैन पॉइंट टू फायरवॉल एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, ये नाम याद रख लेना कि फायरवॉल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो नाम है ना, ट्रैफिक कंट्रोलर, ये गेट कीपर, ये बैरियर, ये इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं कि फायरवॉल कैसे एक्ट करता है। तो फायरवॉल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। फायरवॉल नेटवर्क में आने वाले और नेटवर्क से जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और अपने नियमों के आधार पर ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक करता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब हम डेटा या पैकेट से आप समझ सकते हो। अब देखो, आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस भी डालते हो, है ना, तो यहाँ पे एंटीवायरस और फायरवॉल में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन का ही डिफरेंस आता है, वो क्या, कि फायरवॉल इज डिफाइंड एज द सिस्टम विच, वो क्या करेगा, फायरवॉल एनालाइज करेगा, फिल्टर करेगा इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा, पैकेट्स, ये पैकेट्स याद रखना, ये टर्म पैकेट मैं इसीलिए बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ना पैकेट ऑप्शन में मिलेगा, कनेक्शन ऑप्शन में मिलेगा, नेटवर्क ऑप्शन में मिलेगा, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली में क्या था। तो पैकेट पे इसीलिए मैं जोर दे रही हूँ क्योंकि पैकेट आंसर है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। तो ये क्या करता है, आपके इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को एनालाइज करता है और फिर फिल्टर करता है, डिपेंड करता है उन रूल्स के बेसिस पे। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता है कि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है और वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, that acts as a cyber security mechanism। अब एंटीवायरस का फंक्शन क्या होता है, एंटीवायरस का फंक्शन होता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें उसको मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना और रिमूव करना, जो भी आपकी वायरस कह लो या फिर जो आपकी डिसट्रस्टफुल फाइल है या सॉफ्टवेयर है उनको डिटेक्ट करके रिमूव करना, ये एंटीवायरस का काम होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन जो एंटीवायरस है वो केवल सॉफ्टवेयर ही होगा। ठीक है, एंटीवायरस हार्डवेयर नहीं होता है, एंटीवायरस केवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगर हम फायरवॉल हार्डवेयर की बात करें तो राउटर आपका एक हार्डवेयर के रूप में काम करता है। ठीक है, राउटर याद रख लेना, फायरवॉल हार्डवेयर का एग्जाम्पल रहेगा। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करो तो सिंपल एक फायरवॉल प्रोग्राम है, वो क्या एक्ट करता है, आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल की तरह एक्ट करता है। इम्प्लीमेंटेशन की क्या हुई कि अब फायरवॉल आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में मिलता है, तो आप इसको दोनों तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जो आपका एंटीवायरस होता है वो केवल सॉफ्टवेयर लेवल पे ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो फायरवॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फायरवॉल इज डिफाइंड एज ए नेटवर्क कंट्रोलिंग सिस्टम, ये आपका नेटवर्क कंट्रोलिंग सिस्टम है। ठीक है, इट मीन्स firewalls are primarily responsible for monitoring and filtering network traffic। इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर एंड फिल्टर करना, लेकिन जो एंटीवायरस है उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वायरस को रिमूव एंड डिटेक्ट एंड रिमूव करना फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम और अदर डिवाइसेस। ठीक है, ये वायरस कुछ भी हो सकते हैं, कोई इन्फेक्टेड फाइल हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। स्केलेबल देखो, फायरवॉल सपोर्ट्स बोथ टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसीलिए ये ज्यादा स्केलेबल है एंड ये कम स्केलेबल है। थ्रेट की अगर बात करें तो फायरवॉल आपका नेटवर्क रिलेटेड अटैक से प्रिवेंट करता है। इट मेनली इंक्लूड्स एक्सटर्नल नेटवर्क थ्रेट्स, मतलब जो बाहर से, बाहरी जो नेटवर्क से थ्रेट आ सकते हैं उनसे ये आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और जो एंटीवायरस है वो क्या करता है, स्कैन, फाइंड एंड रिमूव वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन विच कैन हार्म सिस्टम फाइल एंड सॉफ्टवेयर एंड शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद हैकर्स। एंटीवायरस का काम है आपके सिस्टम के अंदर जो थ्रेट्स है उनसे बचाना।
तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ फायरवॉल की अगर हम बात करें तो मैंने ऊपर भी बता दिया कि फायरवॉल यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और बोथ। हार्डवेयर फायरवॉल का आपका एग्जांपल राउटर हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल का आपका एग्जांपल क्या हो गया, कोई भी एक प्रोग्राम फाइल हो गई, या फिर आप कह सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है आप उसको होस्ट फायरवॉल भी कह सकते हो, एंड हार्डवेयर फायरवॉल है उसको हम अप्लायंस फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर फायरवॉल को हम अप्लायंस फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल को होस्ट फायरवॉल कहते हैं। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपकी फायरवॉल टेक्निक से। तो यहाँ पे टेक्निक्स है कुछ, जैसे प्रॉक्सी फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, क्लाउड फायरवॉल, stateful multi-layer inspection firewall, unified threat management firewall, network address translation firewall। ये यहाँ पे कुछ टेक्निक्स गिवन है। तो इनमें जो मेन टेक्निक्स बनती है वो, एंड जो मेन यहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बेसिक टाइप ऑफ फायरवॉल है। सबसे जो बेसिक टाइप ऑफ फायरवॉल है वो कौन सा, आपका पैकेट फिल्टरिंग। कौन सी लेयर पे काम करता है, ये OSI की 3rd लेयर पे काम करता है। OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 3rd लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। टोटल कितनी लेयर होती है OSI में, 7 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है, नाम याद रखो, A, P, S, T, N, D और P। फर्स्ट लेयर कौन सी है, फिजिकल। सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, T ट्रांसपोर्ट लेयर, S सेशन लेयर, P प्रेजेंटेशन लेयर, A एप्लीकेशन लेयर। पैकेट फिल्टरिंग किस पे काम करता है, 3rd लेयर पे। 3rd लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक ए मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक एंड फिल्टर्स इनकमिंग पैकेट्स बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम सिक्योरिटी रूल्स। याद करने के लिए या समझने के लिए समझ सकते हो कि नाम से क्या पता चल रहा है, पैकेट फिल्टरिंग, तो ये पैकेट्स को फिल्टर करेगा, पहली बात। कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। तो किसको मॉनिटर कर रहा है, ये नेटवर्क ट्रैफिक को यहाँ पे मॉनिटर एंड फिल्टर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, these firewalls are designed to block network traffic IP protocols। IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। An IP address and a port number if a data packet does not match the established rule set। अब ये किनको ब्लॉक करता है, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आपका ब्लॉक करता है आईपी प्रोटोकॉल्स को, ठीक है, आईपी एड्रेस को या पोर्ट नंबर को। अगर ये प्रोटोकॉल, ये एड्रेस, ये पोर्ट नंबर आपका उस गिवन रूल में डिफाइंड नहीं है, उस गिवन रूल से मैच नहीं कर रहा, तो ये फायरवॉल उस नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, स्टेटलेस पैकेट फिल्टर और स्टेट फुल पैकेट फिल्टर। स्टेटलेस फिल्टर को भी कह देते हैं एंड इसको डायनामिक फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। स्टेटलेस पैकेट फिल्टर और स्टेट फुल पैकेट फिल्टर एक फायरवॉल, इनमें से कोई भी हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकते। या तो वो स्टेट फुल होगा या वो स्टेट लेस होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, स्टेट फुल और स्टेट लेस में क्या डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस से पहले यहाँ पे 2 टर्म समझो, एक होती है स्टेट और एक होती है कंटेक्स्ट। स्टेट का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो प्रोसेस है उसका करंट स्टेटस उसको पता है, प्रीवियस स्टेटस उसको पता है, एंड मैनेजिंग स्टेट रेफर्स टू कीपिंग ट्रैक ऑफ द प्रोसेस। मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब ये है कि अगर कोई भी जिसकी भी बात हो रही है, कोई भी डिवाइस, अगर उसको स्टेट वो आपकी कैप्चर कर पा रहा है, स्टेट का रिकॉर्ड रख पा रहा है, तो मतलब उसको वो उस प्रोसेस का को ट्रैक कर पा रहा है, ठीक है। तो स्टेट का मतलब यही होता है। और स्टेट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे उसने क्या सर्च किया था इसके बारे में उसको नहीं पता। कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट ऑफ ए कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ मेटा डेटा। जो कंटेक्स्ट है आपका वो डेटा से रिलेटेड होता है, मेटा डेटा रिलेटेड टू दी पैकेट्स, ठीक है।
इसके अंदर आपका आईपी एड्रेस आ सकता है, पोर्ट नंबर आ सकता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का. It also includes packet length, layer third information related to reassembly and fragmentation, TCP sequence number of layer 4 and flag etc. आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखनी है, सिर्फ इतनी देखनी है. स्टेट का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस को ट्रैक कर पा रहा है, एंड कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, पैकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगी. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेट लेस एंड स्टेटफुल. स्टेट लेस मतलब कि इसके पास स्टेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, स्टेट लेस फायरवॉल आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन स्टेटिक इंफॉर्मेशन. केवल स्टेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी. स्टेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो चेंज नहीं होगी, केवल वही इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगी सोर्स के बारे में और डेस्टिनेशन के बारे में, मतलब सेंडर के बारे में और रिसीवर के बारे में. और स्टेटफुल फायरवॉल यहाँ पे क्या है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी बेस्ड ऑन द फुल कंटेक्स्ट ऑफ द कनेक्शन. ठीक है, समझ में आ गया इतना, स्टेट लेस एंड स्टेट फुल. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो कि स्टेट लेस इट यूजेस सम प्री डिफाइंड पैकेट फिल्टरिंग रूल्स. The packets are judged based on that. If it conforms to the predefined rules, then it is considered to be safe and allowed to pass through. If the conditions are not met, the packet is considered to be unidentified or malicious and it will be blocked. लेकिन जो आपका state full है वो क्या कहता है कि it uses the concept of a state table where it stores the state of legitimate connections. Stateless firewall filters are only based on header information in a packet, but stateful firewall filter inspects everything inside data packets, the characteristics of the data and its channel of communication. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि जो स्टेट लेस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास केवल स्टेटिक इंफॉर्मेशन होती है सोर्स और डेस्टिनेशन की. ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन होती है, स्टेटिक इंफॉर्मेशन होती है, पहली बात. सेकंड बात क्या है यहाँ पे कि ये जो स्टेट लेस फायरवॉल है वो उनको कुछ रूल्स दे दिए गए हैं, मतलब कि उनको पहले से ही एक प्री डिफाइंड रूल्स दे दिए गए हैं कि भाई इन्हीं रूल्स के बेसिस पे तुम्हें चेक करना है कि ये पैकेट को अलाउ करना है या नहीं करना है. अगर वो कोई भी पैकेट, कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक उस रूल में बुक में, एक रूल बुक है इनके पास, उस रूल बुक में आता है तो ये अलाउ करेंगे. अगर वो उस रूल बुक से मैच नहीं करता तो ये उसको अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, और स्टेट फुल पैकेट फिल्टरिंग क्या कहता है कि इनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी उस पर्टिकुलर कनेक्शन के रिगार्डिंग. हर एक बात इनको पता होगी, हर एक कनेक्शन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सारी बातें स्टेटफुल के पास रहेगी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो स्टेट लेस होता है फायरवॉल फिल्टर, ये केवल हेडर इंफॉर्मेशन रखता है. ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन रखता है, केवल हेडर इंफॉर्मेशन. लेकिन जो स्टेटफुल फायरवॉल फिल्टर होते हैं वो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है. वो हर इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट करते हैं कि डेटा पैकेट के अंदर क्या है, डेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम्युनिकेशन कौन सा चैनल यूज हुआ है, सिंप्लेक्स हुआ है, फुल डुप्लेक्स हुआ है, डुप्लेक्स हुआ है, हर इंफॉर्मेशन इनके पास रहेगी. जो स्टेट लेस है वो लेस सिक्योर होते हैं, ये ज्यादा सिक्योर होते हैं, ये चीपर होते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, लेकिन ये फास्टर भी है, ये बात याद रखना, और ये स्लोअर है. अब ये स्लो क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं ना, तो ज्यादा इंस्पेक्शन करेंगे तो इनको टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए ये स्लोअर होते हैं. स्टेट लेस आपके स्मॉल बिजनेस में यूज होते हैं एंड ये आपके लार्जर बिजनेस में यूज होते हैं. ठीक है, समझ में आ गया इतना. हमें स्टेटफुल फायरवॉल का क्या कहते हैं, इनको हम डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग भी कह देते हैं. और यहाँ पे स्टेट टेबल कौन यूज करता है, जिसके पास स्टेट की इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो किसके पास है, स्टेटफुल के पास है. कंफ्यूजन है तो एक बार और हम यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देती हूँ. मुझे लग रहा है कि शायद आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउट होगा, तो एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करती हूँ. ठीक है, इनको रब कर देते हैं जिससे कि थोड़ा हमें
स्पेस मिल जाए। देखो, सबसे पहली बात है पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग क्या होती है? पैकेट फिल्टरिंग के बारे में दो बातें याद रखना कि ये थर्ड लेयर पे काम करती है। थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, उसके अलावा ये नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर एंड फिल्टर करते हैं एंड यहाँ पे कुछ रूल्स गिवन होते हैं। ये आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए, दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है स्टेटलेस और एक होता है डायनामिक फिल्टर। इनको भी भूल जाओ, ये भी मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सीधा हम डिफरेंस की बात करते हैं। पहला आता है आपका स्टेटलेस, मतलब कि इसमें स्टेट के बारे में कोई इसको जानकारी नहीं होगी। स्टेट का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस, जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है, जो भी आपकी प्रोसेस है, जो भी आपका कनेक्शन है, वो फिलहाल कौन सी उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है कि भाई वो पहले कहाँ गया था, पहले उसने क्या सर्च किया, कब क्या सर्च किया, अभी क्या सर्च कर रहा है, इतनी ज्यादा नॉलेज इसके पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटलेस। स्टेटलेस में क्या होता है भाई? स्टेटलेस में उसको स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है सेंडर और रिसीवर की। पहली बात, स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे दी गई। सेकंड बात, इनके पास एक रूल बुक होगी। उस रूल बुक के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि उस ट्रैफिक को अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि ये कम सिक्योर होते हैं, चीपर होते हैं, फास्टर होते हैं, स्मॉल बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बातें। किसके बारे में? स्टेटलेस के बारे में। स्टेटफुल क्या कहता है? इसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, कनेक्शन के बारे में हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक छोटी से छोटी डिटेल ये अपने पास स्टोर करके रखेगा। उसके अलावा ये एक स्टेट टेबल यूज करता है। इस स्टेट टेबल में ही ये क्या करता है? सारी एंट्री करता है, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ये स्टोर करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टेटफुल फायरवॉल है, ये क्या करते हैं? हर किसी चीज का इंस्पेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो डेटा पैकेट में क्या है, डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा चैनल यूज हुआ है, हर एक जानकारी यहाँ पे ये इंस्पेक्ट करेंगे। ये आपके ज्यादा सिक्योर है। अब इतनी डिटेलिंग में जाएंगे तो सिक्योर तो होगा ही एंड एक्सपेंसिव भी होगा, और टाइम लगने की वजह से ये स्लोअर भी होगा। ठीक है, अब ये इतना एक्सपेंसिव है तो आप छोटे से बिजनेस में तो इसको कोई यूज नहीं करेगा, इसीलिए ये हमेशा लार्ज बिजनेस में यूज किया जाता है। एंड इसे क्या कहा जाता है? डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग भी कह देते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स ये थे, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका आता है टेक्निक, वो है प्रॉक्सी फायरवॉल। अब ये प्रॉक्सी फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पे। इसीलिए इस प्रॉक्सी फायरवॉल को हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं हम इसको? एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। एंड ये एप्लीकेशन लेयर कौन सी है? 7th लेयर होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। आगे देखो, proxy firewall operate at application layer as an intermediate device to filter incoming traffic between two end system। देखो, कोई भी टेक्निक यूज कर लो, वो एक बीच में इंटरमीडिएट का ही काम करेगी, दो सिस्टम के बीच में, दो नेटवर्क के बीच में। फिर यहाँ पे बस ये टेक्निक चेंज हो जाएगी, बाकी ये दोनों तो सेम ही रहेंगे नेटवर्क आपके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एक इंटरमीडिएट का यहाँ पे काम कर रहा है। Unlike basic firewall, these firewall transfer request from client pretending to be original client on the web server। अब इसके बारे में ये एक important point क्या कहता है कि यहाँ पे ये देखो प्रॉक्सी है। अब प्रॉक्सी नाम सुना है ना, कई बार आपने स्कूल में बंक मारा होगा एंड अटेंडेंस चल रही है, तो आपने उसको बोल दिया होगा कि मेरी प्रॉक्सी लगवा देना, है ना। तो मतलब कि वो नहीं आया, लेकिन आप उसकी प्रॉक्सी, उसकी अटेंडेंस लगवा रहे हो। तो उसी तरह से यहाँ पे ये वही प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरा कंप्यूटर है, मैं क्लाइंट हूं, मैंने कोई इंफॉर्मेशन भेजी है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन अब ये पहले ये इंफॉर्मेशन आई है प्रॉक्सी के पास। अब ये प्रॉक्सी ना यहाँ पे ये क्लाइंट बन जाएगा। मतलब कि ये प्रॉक्सी ऐसे बिहेव करेगा कि यही क्लाइंट है और ये अपने नाम से, अपने बिहाफ पे आगे इंफॉर्मेशन भेजेगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि जहां पे इंफॉर्मेशन जा रही है उस सिस्टम को ओरिजिनल जो रियल क्लाइंट है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, एंड इसी तरह से ये क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है। समझ में आ गया मेन पॉइंट इसके बारे में क्या है? ठीक है, और
सिक्योर हो जाएगा तो सेफ हो जाएगा। तो यही क्या होता है, आपका प्रॉक्सी सर्वर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका फिगर है, ये प्रॉक्सी फायरवॉल लगी हुई है, एप्लीकेशन लेयर पे लगती है, तो यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क देखो इसी तरह से ये ऐसे आता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। अब सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी बिटवीन यूडीपी एंड टीसीपी। ध्यान रखना, किसको सिक्योरिटी देता है ये देता है सिक्योरिटी टीसीपी एंड यूडीपी। फुल फॉर्म क्या होती है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए हैंड शेकिंग डिवाइस बिटवीन ट्रस्टेड क्लाइंट और सर्वर टू अनट्रस्टेड ट्रस्ट होस्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब ये आपका ट्रस्टेड क्लाइंट है, ये आपके अनट्रस्टेड क्लाइंट या अनट्रस्टेड होस्ट है, इन दोनों के बीच में एक हैंड शेकिंग डिवाइस का काम करेगा। हैंड शेकिंग कैसे होते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो हैंड शेक करते हैं ना, तो उसी तरह से ये बीच में एक हैंड शेकिंग डिवाइस का काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करता है ये, फिफ्थ लेयर पे। फिफ्थ लेयर कौन सी होती है, सेशन लेयर होती है। सेशन लेयर के बाद में ही कौन सी लेयर आती है, सेशन लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है हमारी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी काम करते हैं। तो इसीलिए टीसीपी एंड यूडीपी को सिक्योरिटी देता है, क्योंकि जब सेशन लेयर पे गेटवे लग गया तो मतलब जो भी आएगा वो सिक्योर होके ही आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका सर्किट लेवल गेटवे हो गया। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर द सेशन रिक्वेस्ट इज कंफर्म्ड और नॉट बाय द सर्किट लेवल गेटवे इज विद द हेल्प ऑफ हैंड शेकिंग बिटवीन पैकेट्स। सर्किट लेवल गेटवे के बारे में हमें सिर्फ कितनी बातें पता होनी चाहिए, कौन सी लेयर पे काम करता है, सेशन लेयर पे काम करता है, किसको सिक्योरिटी देता है, टीसीपी एंड यूडीपी को सिक्योरिटी देता है, कौन सा यहाँ पे एक तरह से टेक्निक यूज हो रही है, हैंड शेकिंग की टेक्निक यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, ये आपके मेन जितने भी फायरवॉल की टेक्निक्स थी वो थी 3। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक आती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल के नाम से भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी मेन कुछ बातें हैं। तो देखो ये आपका लेटेस्ट रिलीज्ड फायरवॉल है, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग फायरवॉल चल रहा है वो यही है, इसीलिए इसका नाम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है आपकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की। इसमें क्या होता है, जितने भी बाकी के फायरवॉल होते हैं उनको सबको कंबाइन करके यहाँ पे ये डिजाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बाकी के फायरवॉल्स को क्या कर दिया गया, उनके फीचर्स एंड फंक्शनलिटी को कंबाइन कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है हायर लेवल की सिक्योरिटी देता है। हायर लेवल की सिक्योरिटी क्यों देता है, क्योंकि इसके अंदर सभी फायरवॉल के क्या है, फंक्शंस है। देन पैकेट फिल्टरिंग एंड स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। और क्या क्या करेगा ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी करेगा, सरफेस लेवल पैकेट इंस्पेक्शन भी करता है, टीसीपी हैंडशेक भी करेगा, मतलब कि हर एक फायरवॉल की जितने भी फीचर्स है वो सारे काम ये करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, क्लाउड फायरवॉल। क्लाउड फायरवॉल क्या होता है कि जो जैसे क्लाउड, आजकल क्लाउड स्टोरेज चल रही है ना, वैसे यहाँ पे क्लाउड फायरवॉल भी है। आप क्लाउड से क्या कर सकते हो, फायरवॉल को भी यूज कर सकते हो। इस टेक्निक को हम एक नाम देते हैं FAAS, फायरवॉल एज ए सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फिजिकली फायरवॉल को इंस्टॉल नहीं किया है अपने सिस्टम में, या फिर हार्डवेयर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने यूज नहीं किया, मतलब लगाया नहीं है। आप क्या कर रहे हो, उसको इंटरनेट के थ्रू, एक थर्ड पार्टी के थ्रू क्या कर रहे हो, क्लाउड फायरवॉल को यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपके फायरवॉल को कौन मेंटेन एंड रन करेगा, इंटरनेट पर ही आपका फायरवॉल क्या होगा, मेंटेन होगा, रन होगा बाय द थर्ड पार्टी वेंडर्स। ये जो क्लाउड फायरवॉल है ये एक प्रॉक्सी फायरवॉल की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा क्लाउड फायरवॉल है वो स्केलेबिलिटी देता है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसका स्केलेबिलिटी। तो ये आपकी क्लाउड फायरवॉल के बारे में कुछ बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका यूटीएम फायरवॉल है एक। यहाँ पे यूटीएम फायरवॉल क्या है, a special type of device that include features of a stateful inspection firewall with antivirus and intrusion prevention support। ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर आपने स्टेटफुल फायरवॉल देखा, उसी स्टेटफुल फायरवॉल में इन्होंने क्या ऐड कर दिया, एंटीवायरस ऐड कर दिया और इंट्रूजन प्रिवेंशन सपोर्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल, ये क्या होते हैं, ये जो फायरवॉल होते हैं ये प्राइमरीली डिजाइन किए जाते हैं आपके टू एक्सेस इंटरनेट ट्रैफिक एंड ब्लॉक ऑल अनवांटेड कनेक्शंस। ठीक है,
तो ये क्या है हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो एक बार इन पॉइंट्स को रीड कर लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऊपर वाले 3 ही थे जो हमने डिस्कस कर लिए। विच फायरवॉल आर्किटेक्चर इज बेस्ट, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फायरवॉल नहीं है जिसको हम कहें कि वो बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि भाई आप कौन, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड फायरवॉल के कॉम्बिनेशंस अगर हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होते हैं। रिक्वायरमेंट में आप कौन से फैक्टर्स को देखोगे, तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप फायरवॉल को चूज करोगे। आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी लेवल प्रोटेक्शन, मतलब कि आप हर एक पॉइंट के लिए फायरवॉल चाहते हो या पूरे ग्रुप के लिए एक फायरवॉल चाहते हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे एडवांटेजेस हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैलवेयर एंड स्पाईवेयर, वेबसाइट ब्लॉकिंग, नेटवर्क सेगमेंटेशन, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स। डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली होते हैं, सम फायरवॉल डजंट सपोर्ट वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फायरवॉल डजंट प्रोटेक्ट ए सिस्टम दैट इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, डिफिकल्ट टू कॉन्फिगर। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने फायरवॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको डिस्कस किया। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना एंड शेयर करना, ठीक है। और कोई अगर आपको लगता है कि ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हो, हम उसके ऊपर एक क्लास जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।